जय गुरुदेव फ्रेंड्स। संतान की सर्वथा उन्नति के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या संतान संबंधित कोई भी समस्या हो हल करने के लिए माता पिता इस व्रत को जरूर धारण करते हैं। सावन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। एक और पुत्रदा एकादशी आती है जो कि पूष के महीने में आती है। चलिए देखिए कि पुत्रदा एकादशी की पूजा घर पर कैसे करेंगे। अगर व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो ठाकुर जी के जो बाल स्वरूप हों लड्डू गोपाल जी, आप इनकी पूजा ज़रूर करें। तो सबसे पहले भोग प्रसाद जो भी आप भगवान के चढ़ाना चाहते हैं, धूप घी माला चंदन पोशाक आदि सामान इकट्ठा कर लीजिए ताकि बार बार पूजा में से उठना ना पड़े। इस बार 5 अगस्त 2025 को सावन पुत्रदा एकादशी मनाया जाएगा। विशेष मनोकामना के लिए आप पूजा कर रहे हैं तो एक ठाकुर जी के लिए नया पोशाक ला सकते हैं। तो यह पूजा मैं चौकी लगाकर करूँगी। आप चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीला आसन बिछा लेंगे ठाकुर जी के लिए और ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहना है। और मंत्र नहीं आता है तो हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसके बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन दूध से स्नान विशेष महत्व रहता है। भगवान को दूध का भोग लगाया जाता है, दूध से स्नान कराया जाता है। इसके लिए लड्डू गोपाल के लिए कच्चा दूध होना चाहिए। सबसे पहले मैंने थाली ले ली है, ठाकुर जी को इसमें बैठाएंगे और चंदन से ओम लिख दिया है। आप चाहें स्वास्तिक बना सकते हैं और फिर दूध से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, फिर शुद्धिकरण स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम ठाकुर जी के हाथों पर पानी डालेंगे। अपने हाथों से उनके धीरे धीरे हाथों को धोएंगे और फिर पैरों पर पानी डालेंगे धीरे धीरे से। फिर धीरे से कंधों पर पानी डालेंगे और फिर सिर पर पानी डालेंगे। इस तरीके से बहुत ही प्यार से अच्छे से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। बहुत ही श्रद्धा भाव से आप चाहे चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद जो स्नान जल होता है आप चाहे चिन्नामृत के रूप से ग्रहण कर सकते हैं या आप पौधों में डाल सकते हैं। अब भी अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम से अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र धारण करवाया है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। सावन का महीना है तो मैंने ग्रीन ड्रेस पहनाई है ठाकुर जी को, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फिर फूल माला इत्यादि श्रृंगार कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। लड्डू गोपाल ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हम लड्डू गोपाल को चौकी पे बिठा देंगे और उसके बाद गणेश भगवान को भी चौकी पे बिठाएंगे, क्योंकि कोई पूजा करने से पहले गणेश जी की
पूजा आवश्यक होती है। साथ में ही देखिए, अगर गौ माता है तो गौ माता चौकी पर ज़रूर बिठाइए हैं। अगर नहीं है तो आस-पास में गौ माता घूमती रहती हैं। गौ माता का पूजन करिए और फिर 2 रोटी बनाकर घी लगा लें, साथ ही में गुड़ भी रोटी पर रख लें। पुत्र और संतान प्राप्ति के लिए गौ माता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। गौ माता की पूजा जिस घर में होती है, संतान रूपी जितनी समस्या होती हैं वो धीरे खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हम दीपक धूप प्रज्वलित कर लेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते। इस तरह हमने पूजा की थाली तैयार कर ली है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे पास ये फूलों की माला है, इससे ठाकुर जी को सजाऊंगी। पुत्रदा एकादशी को ठाकुर जी बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। ये बांसुरी आपके पास ज़रूर होगी। गणेश भगवान को भी चौकी पे बिठाएंगे, इत्र लगाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, भगवान को फूल अर्पित करेंगे। ओम पुष्पम समीप्यामि मंत्र का जप करते हुए भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद वस्त्र समर्पित करेंगे। ओम वस्त्रम समीप्यामि गणेश भगवान जी को समर्पित करेंगे। अब हम चंदन से तिलक करेंगे ठाकुर जी महाराज के। अगर चंदन नहीं है तो हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं आप। हल्दी बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन दूध का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। गाय के दूध का भोग ज़रूरी होता है। आप गाय का दूध ले लीजिए, उसे ठाकुर जी का भोग लगाइए। तुलसी ओम नमः विष्णु भगवते वासुदेवाय। फलाहारी का व्रत होता है, इसीलिए फल का भोग लगाया जाता है। आप फल का भोग लगाइए, साथ में दूध का भोग लगाइए, कच्चे दूध का। इसमें तुलसी दल डाल दिया है। माखन मिश्री का भोग लगाइए, ठाकुर जी महाराज को अति प्रिय है। ओम भगवते वासुदेवाय। तुलसी दल युक्त जल का भोग लगाना। और गौ माता के लिए 2 रोटी बना ली हैं, घी लगा लिया, गुड़ रख लिया है। गौ माता के लिए भोग निकाल लेंगे। अब मेरे पास गौ माता की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है, तो मेरे पास में गौ माता रहती हैं, तो मैं उनको भोग लगाऊंगी और पूजा करने जाऊंगी। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आप वीडियो देखते रहिए। इसके बाद हाथ में फूल लेके या चावल लेके व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा आप करके सदस्यों को पास बिठाकर भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे ठाकुर जी को। इसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना कर लेंगे। थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, जो एकादशी को शाम को या दूसरे दिन द्वादशी को हम दान कर सकते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए हमें अच्छी खासी दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए ठाकुर जी को, और ब्राह्मणों को भी भोजन ज़रूर कराना चाहिए। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। पूरे घर में आरती को घुमाइए, बच्चों के ऊपर आरती ज़रूर दिखाइए। आज के दिन इसी तरह आज का पूजा कंप्लीट हो जाता है। पूरे दिन
कोशिश करें कि हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र जाप करें। भगवान जी को शाम को धूप दीप लगाना है। चौकी दूसरे दिन पूजा करने के बाद या पारण के बाद उठा सकते हैं। गौ माता की भोग की रोटी अब मैं गौ माता की पूजा करके उनका गौ माता का आशीर्वाद लेके उन्हें खिलाऊंगी और इस तरह मेरी पूजा कंप्लीट हुई। ठाकुर जी महाराज जी, गणेश भगवान की और गौ माता की पूजा करने के बाद पारण हमें कैसे करनी चाहिए और पारण का समय क्या है, इस बारे में भक्तजनों के मन में दुविधा होगी, मैं आपको बताती हूँ। दूसरे दिन स्नान आदि करके पूजा करनी चाहिए और पूजा में जो भोग प्रसाद चढ़ाएंगे उसी से हम पारण कर लेंगे। पारण का सही समय क्या है? 6 अगस्त सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8 बजे के अंदर ही अंदर हमें पारण करनी है। पारण के समय ही पारण करना सबसे सही माना जाता है और व्रत की भी संपूर्णता इसी में होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।